अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सेकंड ईयर की मैथ का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जिसमें आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस दिए हुए हैं। साइन h2x इक्वल होना चाहिए 2 साइन hx cos hx। इसी तरह ये सेकंड पार्ट है सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टेन एच स्क्वायर, और थर्ड पार्ट है कोसेकंड एच स्क्वायर इक्वल टू कॉट एच एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो इनको हमने करना है। इनके लिए हमें जो साइन कॉस के एच वाले फंक्शंस हैं ना, इनकी वैल्यूज़ का याद होना ज़रूरी है। सो मैं आपको इसका बताता हूँ। ओके, तो आपकी स्क्रीन में ये जो आ रहा है, ये आप देख सकते हैं साइन एच एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। इसी तरह जो कॉस एच एक्स की वैल्यू होती है वो होती है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। और फिर आप देख सकते हैं जो बाकी हैं उनकी वैल्यूज़ भी आप देख सकते हैं। जो टेन एच एक्स स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो इसी तरह जो कॉट होता है, क्योंकि साइन जो होता है वो और टेन जो होता है वो साइन बाय कॉस होता है, तो साइन की जो ऊपर वाली वैल्यू है वो और कॉस की जो ऊपर वाली वैल्यू है वो सिर्फ वो यूज़ होती है, टू से कैंसिल आउट हो जाता है। सो अगर आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फंक्शंस की वैल्यूज़ याद हैं तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। इसी तरह कोट होता है कॉज बाय साइन, ठीक है। तो कॉज की जो वैल्यूज़ है वो क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये ऊपर आएगी डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स जो है वो नीचे आएगी, क्योंकि वो साइन वाली है। तो ये इस तरह से आप बाकी भी देख सकते हैं। सीकेंड जो होता है वो 1 ओवर कॉज होता है, तो 1 ओवर कॉज वाली वैल्यू प्लस में होती है, तो मीन्स के 1 डिवाइडेड बाय ई की पावर, या इसको आप उल्टा दें यही समझ लें, तो 2 बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इसी तरह कुछ सीकेंड जो होगा वो 2 बाय ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। सो ये ना बस आपने इस तरह से याद रखनी है इनको, इनकी वैल्यूज़ को, बहुत सिंपल है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है साइन एच 2x इक्वल टू 2 साइन एच एक्स कॉस एच एक्स। तो हम इसमें लेंगे राइट हैंड साइड को और लेफ़्ट हैंड साइड लेके आएंगे। अब ये जो 2 है वो 2 उसी तरह से लिख दिया हमने, ठीक है। 2 को हमने ऐसे ही लिखा, साइन एच एक्स की वैल्यू लगा दी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। साइन जो होता है वो माइनस वाली वैल्यू होती है, और कॉस जो होता है वो प्लस वाली सेम वैल्यू होती है, डिवाइडेड बाई 2 भी होता है, ठीक है। तो इन साइन और कॉस की हमने वैल्यू लगा दी, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि देखें यहाँ पे एक फार्मूला क्लोज हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ। तो ये आपका ना e की पावर x था प्लस e की पावर माइनस x, तो ये ना और एक दफ़ा माइनस था, ये मैटर नहीं करता माइनस पहले लिखना है या प्लस, तो ये एक दफ़ा माइनस। अब देखें ये फार्मूला क्लोज जब होगा तो फार्मूले में ए स्क्वायर होगा, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो 2 आया ना बाहर, जब बीच में यूँ ब्रैकेट आ जाए तो ये इससे मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये 2x हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा पावर में। तो ये वो बेसिक फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये इसलिए ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x के इक्वल है। अब क्या होगा, अब इसमें ये होना है कि ऊपर तो चलो फार्मूला हमने क्लोज कर दिया, अब
क्योंकि नीचे देखें तो ये एक 2 जो है ना, इस एक 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 रह जाएगा, सिंपल। या आप इसको ऐसे कंसिडर कर लें कि ऊपर वाला ऊपर से तो मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से होगा, उसी तरह 2 2 ज़र 4 आया, 4 को आपने फिर ऊपर वाले 2 से कैंसिल आउट किया तो नीचे 2 रह गया। और ये जो है ना, अब साइन एच एंगल में 2 आ गया। देखें जब इधर पावर में 2 आएगा ना तो एंगल में भी 2 आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये साइन एच 2x होगा। सिर्फ अगर यहाँ 2 ना होता तो फिर ये साइन एच एक्स होता। तो अब क्योंकि पावर्स में 2 आ गए हैं तो हमने इसको साइन एच 2x कहेंगे, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। ये प्रूव हो गया, बहुत आसान है, जस्ट ये थोड़ी सी वैल्यूज़ याद रखने की देर है बस। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, सीकेंड एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 10h स्क्वायर एक्स। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें भी हमने 10h स्क्वायर की एक्स की वैल्यू लगाई है, मीन्स के 10 की वैल्यू लगाई है, उसका होल स्क्वायर ले लिया। तो 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 होता है साइन बाय कॉस। तो साइन की वैल्यू देखें ऊपर हमने देखी थी माइनस वाली होती है, तो माइनस वाली ऊपर आ गई, कॉस की नीचे प्लस वाली आ गई, तो ये साइन बाय कॉस होता है। वो 2 जो होता है वो कैंसिल हो जाते हैं दोनों के। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये है कि दोनों के ऊपर अलग से हम स्क्वायर लगाएंगे और फिर हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेते हुए देखें ये वाली वैल्यू नीचे आ गई, इसको 1 की जगह पे 1 से मल्टीप्लाई होके आ गई, और माइनस ये इससे कैंसिल हुआ तो ऊपर वाला एज इट इज़ आ गया। तो ये एलसीएम हमने लिया है। अगर आपको बेसिक एलसीएम आता है तो ये आपको स्टेप मुश्किल नहीं लगेगा। तो एलसीएम लेने के बाद हमने इनके स्क्वायर को ओपन कर दिया। स्क्वायर कौन से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए आपका ई की पावर एक्स है, बी आपका ई की पावर माइनस एक्स है। फिर माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाया करें, ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि माइनस के बाद अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ई की पावर 2x हमने स्क्वायर लिया प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2ab, ठीक है। अब माइनस जो है ये अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, ठीक है। अच्छा, ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस x का क्या होगा, देखें ई की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है ई की पावर माइनस एक्स से, तो दोनों की बेस सेम है तो क्या होगी, पावर ऐड हो जाएगी, तो x माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस जब ये होंगे तो ये कैंसिल होके ऊपर क्या रह गया, ई की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 होता है, ठीक है, चाहे वो x है चाहे कोई भी नंबर है, उसकी पावर 0 होगी तो वो क्या होती है, 1 होती है। तो ये बेसिक से कानून है एक्सपोनेंट के, जो आपने 9th क्लास में सीखे थे। तो बेस सेम थी, पावर ऐड हुई, तो ये क्योंकि ऐड, अब देखें ऐड हुई मीन्स के प्लस होना है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये फाइनल रिजल्ट इनका x माइनस एक्स ही आता है। तो ये क्योंकि दोनों x है कैंसिल कर लें या 0 कह लें, जब ये 0 हुए तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। इसलिए ये जो हमारा 2 है ना, ये सिर्फ रह जाएगा, इसके साथ जो 1 है वो इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 ज़ा 2 ही आ गया। सेम यही काम यहाँ पे भी हुआ है, तो ये आपके रह गए। अब क्योंकि हमने साइन चेंज किए तो ई वाली जो है ना वो कट जाएंगे, क्योंकि उनके साइन चेंज है, तो ई सारे कैंसिल हो गए साइन डिफरेंट होने की वजह से, तो 2 + 2 4 हो गया, नीचे वाला सेम आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखें, इस 4 को हम 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो इसको हम, नीचे वाला ऑलरेडी स्क्वायर में है तो हम इसको होल का स्क्वायर कह देंगे। जब हमने इसको होल का स्क्वायर बोला तो ये किसके इक्वल आ गया, देखें कॉज वाली वैल्यू होती है बीच में, ई वाली पावर्स के बीच में प्लस आता है, वो कॉज होता है। तो कॉज का उलट क्या होगा, सीकेंड होगा। तो ये वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जो यहाँ पे लग रही है, अगर वो आपको आता है तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये क्योंकि अब हमने देखा कि कॉज वाली वैल्यू प्लस में होती है और ये उसका उलट है, तो मीन्स कि ये सीकेंड एच एक्स की वैल्यू है, तो ये सीकेंड एच एक्स का होल स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे 2x क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो ई की पावर्स हैं उधर 2 नहीं है, पावर्स होल के ऊपर है, तो हमने होल पे ही रखनी है, इसके साथ 2 नहीं लगाना। वो हमने 2 क्यों लगाया था, क्योंकि ई की पावर में 2 था, ठीक है, डायरेक्ट दोनों पावर्स में, तो इसलिए हमने वो वहाँ पे हमने 2x किया था h के साथ। तो यहाँ पे होल स्क्वायर हुआ, तो ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड आ गई,
लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया। वीडियो लाइक कर देना अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो। आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आ गया कॉट। कॉट किसके इक्वल होता है जी? कॉट होता है कॉज बाय साइन के। तो कॉज वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन वाली नेगेटिव होती है। तो मीन्स के ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो वो जो बीच में 2 आते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये वैल्यू इस तरह से आप याद रख लें। अब इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी इसकी वैल्यू का भी होल स्क्वायर ले लेते हैं और -1। अच्छा जी, उसके बाद क्या होना है, हमने दोनों के ऊपर अलग से स्क्वायर लगाए, फिर हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेते हुए जिस देखते हैं जो सेम होता है एलसीएम वाला जो हमने एलसीएम लिया है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है, ये देखें नीचे माइनस वाली वैल्यू थी, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि नीचे क्योंकि माइनस वाली थी तो ये माइनस वाली ही रहेगी, ठीक है। इसको हमने चेंज नहीं करना। तो ये ऊपर प्लस वाली है, इसको मैं अलग से आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बट ये है कि अब करना पड़ेगा। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, e की पावर -x, ये हमारा आ गया एलसीएम, ठीक है, क्योंकि ये नीचे है। अब एलसीएम और ये वाली सेम होना तो ऊपर वाला ऐसे ही आ जाता है। तो e की पावर x प्लस e की पावर -x जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। और जिसके नीचे कोई वैल्यू ना हो ना, 1 होता है, तो ये जो है ना एलसीएम वही ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, 1 से होगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो ये जुगाड़ है जो कि एक्सपीरियंस के बाद आप लगा सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ये भी आ गया। अब हमने क्या काम करना है जो हमने पिछले सवाल में किया था, मीन्स के हमने इधर होल स्क्वायर ओपन करने हैं। तो होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। उसके बाद क्या आएगा, प्लस 2ab, 2a एंड b। अगेन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होंगी तो x माइनस एक्स ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0। जब e की पावर 0 होगा तो ये 1 आएगा, तो 2 1 ज़ार 2। तो हम इसको क्या करते हैं, ये लिखने की कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये सिर्फ 2 रह जाएगा। तो मैंने ये ऑलरेडी समझा चुका हूँ इसको कि ये कैसे 1 हुआ था। सो हम इसको अभी डायरेक्ट करते हैं। उसके बाद अब माइनस के बाद ब्रैकेट में लिखना है। अब यही फार्मूला है, सिर्फ बीच में माइनस है तो मीन्स के 2 के साथ माइनस आएगा, बाकी आपका सेम रहेगा। तो प्लस e की पावर -2x और इधर आ जाएगा -2। तो अब क्या होगा देखें, ये माइनस अंदर जाएगा और सबके साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे वही वैल्यू है तो मैं इसको ये लगा देता हूँ। अब क्या होना है जी, अब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो गए। तो चलें माइनस अंदर ले के चलते हैं, ये भी माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, 2 प्लस में हो जाएगा, बाकी वैल्यूज़ जो है वो माइनस में। अच्छा, ये वैसे की वैसी आ जाएंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग हो जाएंगी ई वाली वैल्यूज़, ठीक है। और आपके पास सिर्फ 2 + 2 4 आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू सेम है। तो ये आपके पास क्या आ गया, फाइनली आपके पास आ गया है 4 डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर -x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसको हमने होल 2 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये दोनों स्क्वायर को हम हटा के होल में ले जाएंगे। तो ये अब आपके पास आ गया 2 डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस e की पावर -x। तो माइनस वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है,
ई के बीच में जब माइनस हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो करती है साइन को। तो ये साइन का उलट है तो वो क्या होगा, कोसेकेंड। तो ये इस तरह से आपने ज़हन में रखना है, कोसेकेंड का स्क्वायर। स्क्वायर हमने तब किया, ये 2x नहीं करना है, 2x तब होता है जब e की पावर के साथ डायरेक्टली 2 लगाओ। तो अब ये होल का है तो होल में फिर 2 आएगा। तो ये आपका आ गया आंसर, आप देख सकते हैं यही आंसर है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक इनसे हो गई है, ठीक है। तो इसलिए किसी उस्ताद को ज़रूर दिखाना चाहिए, ये जो नोट्स बने होते हैं उनमें गलतियाँ होती हैं, तो आप उसको डायरेक्टली फॉलो नहीं कर सकते किसी भी नोट्स को। जब तक आपको ख़ुद सवाल नहीं आते या किसी से आप पूछ नहीं लेते, दिखा नहीं लेते, तब तक आप उन नोट्स को फॉलो ना करें। किसी अथेंटिक उस्ताद के पास पढ़ना मैथ ज़रूरी होता है। तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, ये मुझे मेरे उस्ताद ने बोला था जब मैंने उनसे बोला कि मैंने खुलासे से तैयारी करनी है, कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी। तो उनकी बात वाकई मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने कुछ मिस्टेक्स देखी तो मैंने कहा नहीं भाई, इस तरह तो काम नहीं चलना। फिर मैंने एकेडमी लगवाई थी और पढ़ा था। तो ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अब तो यूट्यूब आ गया, इसमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया आपका इसमें, बट ये था कि आई होप आपको समझ में आ जाए। समझ में आया तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। इंशाल्लाह ये चैनल आपको बहुत फ़ायदा देगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय।